हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति में ही प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 यानी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो आप सभी को पता होगा कि परिमेय के परिभाषा ऑलरेडी बता दिया गया है और समझा भी दिया गया है। तो अगर पता हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी पता हो तो फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। यानी परिमेय संख्या होता है जैसे कि p/q के रूप में, और इसको हिंदी में हम लोग p को अंश बट्टा हर से सूचित करते हैं, ठीक है, अंश बाई हर, ठीक है। और इसको हम लोग यानी 1/2 यानी 1/2 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब हम लोग को ये पता करना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले शून्य जो है वो क्या है? शून्य एक पूर्णांक है, या शून्य या 1 2 3 ये सभी क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक जो होता है यानी 0 क्या है? पूर्णांक है, तो हम इसको 1 लगा सकते हैं, इसके बट्टा में 1 लगा सकते हैं, इसके बट्टा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अब ये p/q के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? p/q के रूप में है, तो ये क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ डिफिनेशन में क्या करना है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/3, 0/7, 0/8 इत्यादि या आदि। ये हम लोग 0 को लाखों करोड़ों अरबों खरबों में भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल यानी बिल्कुल साधारण विधि से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कितने ज्ञात करना है? परिमेय संख्या 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और कोई भी संख्या यानी परिमेय संख्या अगर उसके बीच की संख्या ज्ञात करना होता है तो हमें 1 जोड़ना पड़ता है, यानी 6 + 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। तो अब उसके बाद से अब हम आगे चलेंगे। 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? कितने? 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो अब ये करेंगे, यानी हमें यहाँ 7 पर्याप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे? 3 × 7/7 और 4 × 7/7, यानी हमें 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब ये करेंगे कि इसको हमें गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 21/7 और 7 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 28/7। तो अब हमें देखना है कि इसके बीच में कितने संख्या पर्याप्त होता है, यानी हमें 6 ज्ञात करना है, ठीक है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ क्या करेंगे? 21 तो है, 21 तो ऑलरेडी दे दिया है, तो 22/7 और
23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 21/7 और 28/7 के बीच में कितने हमें संख्या ज्ञात हो चुके, 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुके। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें पर्याप्त हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब 3 नंबर यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने दूसरा प्रश्न ज्ञात किए हैं यानी सॉल्व किए हैं, तो सेम उसी मेथड से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ पे 5 + 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 3/5 गुणे और 6/6 और 4/5 गुणे 6/5। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/30। तो हमें यहाँ 3 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो अब इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी 3/5 और 5/5 के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पर्याप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ बता दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल साधारण में समझाया गया है और ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, बहुत आसानी और इजी करके बताया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं, या दोबारा समझने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।